आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर कैसे लाया जाता है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो वस्तु का यानी कि घर का जो प्राइस है वो 30,000 है और 25% का क्या करना है, 25% का हमको अमूल्य निकालना है। अमूल्य का मतलब होता है कि हर साल 25% की दर से कम होगा। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि 3 साल। 3 साल में 25% फिर 25% फिर 25% करके हमको घटा के फाइनल रिजल्ट लाना है कि कितना घर का प्राइस होगा 3 साल के बाद। यानी कि अगर रियल लाइफ से इसको रिलेट करें, इसका मतलब होता है कि आज आप लोगों ने एक बाइक खरीद के लाया, ठीक है, और अगले साल जब बाइक को आप सेल करेंगे तो जो उसका जो जितने में आप खरीदे थे उतना प्राइस आपको ना मिलेगा, बल्कि कुछ कम आपको प्राइस दे। मान लीजिए आप 1 लाख में खरीदे थे तो आपको 80,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर 2 वर्ष के बाद अगर आप गाड़ी अपने बाइक को बेचते हैं तो आप 1 लाख में खरीदे थे, अब आपको 60,000 रुपये दिया जाएगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है अमूल्य, यानी कि घर जो है 30,000 रुपये में हमने घर खरीदा और 25% हर साल का मूल्य लगा के 3 वर्ष के बाद घर का कीमत कितना है वो हमको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले हम 30,000 रुपया घर का प्राइस है और यह अपने आप में कितना है, 100% है, और हमको 25% निकाल के माइनस करना है। तो हम जो 25% निकाल के माइनस करेंगे उसके जब हम सीधे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 75%, यानी कि इसका 75% निकाल के हमको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आइए वही करते हैं, 2 0 से 2 0, रिजल्ट कितना आया, 3 5 15 के 5, हाथ लगा कितना 1, 7 21 1 22 और 2 0 तो 2 0, 22,500। यानी कि नेक्स्ट 1 साल के बाद हम जो 30,000 में खरीदे थे उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 22,500 फर्स्ट ईयर में। आइए सेकेंड ईयर में देखते हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में अब इसी प्राइस में 22,500 फिर से करते हैं, चूँकि 22 जो है 22,500 ये भी खुद में क्या होगा, 100% होगा, और इसमें हमको 25% माइनस करना है। तो 25% की जगह पर हम सीधे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 75 करके माइनस कर देंगे। फिर 2 0 से 2 0 गया, अब 75 इंटू हम 22 करेंगे तो हम लोग के पास जो आउटपुट आएगा ज्ञात होगा कितना, 16,875। या कितना हो गया, यह सेकेंड ईयर, यानी कि जब खरीदे थे घर तब हमारा प्राइस 30,000 रुपये में खरीदे थे। उसके 1 साल के बाद कितना हो गया, 22,500 उसका मूल्य हो गया। फिर उसके अगले साल यानी कि 2 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, 2 वर्षों के बाद उसका मूल्य 16,875 रुपये हो गया। अब तीसरे वर्ष की अगर हम बात करें तो 16,875 रुपये में ये खुद में भी 100 होगा और इसका भी 25% अमूल्यन करने के बाद जो हम इसका 75% का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमको जो आउटपुट आएगा इसको गुणा भाग करने के बाद जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12,656.25। तो 3 साल के बाद अगर हम देखें तो हमारे जो घर का कीमत होगा 30,000 से घट के कितना हो जाएगा, 12,656.25 रुपये।